नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। जैसा कि आपको पता है, ये एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियोज खासतौर पर बनाए जा रहे हैं, साथ ही अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। जी हाँ, यदि आप एनसीईआरटी का कोई भी विषय लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाइए। वहां आपको हर विषय हिंदी माध्यम व इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगा और अलग-अलग प्लेलिस्ट आपकी बना दी गई है। क्वेश्चन आंसर की भी आपके लिए अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जरूर विजिट कीजिए। तो चलिए, हमारा आज का जो टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम कर रहे थे जो आपका चैप्टर नंबर 9 है, उसमें 9.1 जो टॉपिक था उसकी एक्सरसाइज। आप लाइन बाय लाइन मैथ समझिए, आप चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए, वहां आपको हर एक चैप्टर क्रम वाइज एक भी लाइन आपके लिए नहीं छोड़ी गई है, प्रत्येक बात आपको समझाई गई है। तो इसमें हम पहुंच गए थे क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो 6 पे क्या बताया गया है आपको कि इन आकृतियों में कितनी सममिति की रेखाएं हैं। ये आकृति है, सममिति की रेखाएं यदि मैं आपको रिवाइज कराऊं तो वो रेखाएं होती है जहां से हम उस आकृति को मोड़े या फिर एक हिस्सा दूसरे को क्या कर ले, पूर्णतः आच्छादित कर ले, मतलब पूरी तरह से ढक ले। अब मैं आपको यहाँ से समझा दूंगा इस आकृति में। तो ये देखिए, ये जो लाइन है ना, अगर मैं इसको यहाँ से मोड़ दूं इस साइड तो ये पूरी तरह दूसरे पार्ट को ढक देगा। तो एक ये लाइन हो गई आपकी, एक ये वाली लाइन हो गई, ये हमारा वर्ग अगर आप देखोगे तो एक इसके बीचों बीच ये वाली लाइन हो जाएगी और एक ये वाली लाइन। तो आप खींच देंगे लाइन। हाँ सर, हम खींच देंगे। इसमें देखिए भी, इसमें एक तो ये बीचों बीच ये हो गई आपकी, एक यहाँ को यहाँ से मिल जाएगी, एक आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, देख लेना आप। उस लाइन से क्या होना चाहिए आपका, वो अगर उसको मोड़े तो पूरी तरह से वो ढक लेगी। ठीक है, आपका ये जो बीच वाला हिस्सा है ना, जहां से ये हो रही है, ये लाइनें भी क्या होंगी आपकी, लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, सममिति की रेखाएं होंगी। आप देख लेना, ये क्या करेंगे, अगर यहाँ से हम मोड़ेंगे कागज को, ठीक है, इस आकृति को, तो एक हिस्सा दूसरे को ढक लेगा। तो इसमें खींच दिया आपने। आगे आपको किसमें खींचनी है, यही लाइन आपको तरफ समान भुजाओं और समान कोणों वाला एक त्रिभुज है। इसकी भुजाएं भी समान है और कोण भी समान है। तो आपको क्या करना है, इसमें भी आपको सममिति की रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले देखिए, एक रेखा ऐसे आप बीचों बीच खींचेंगे। अगर इसको यहाँ से ऐसे मोड़ेंगे ना तो ये हिस्सा पूरी तरह से ढक लेगा। एक आपका ये हो जाएगी, इसके बीचों बीच आनी चाहिए बेटा लाइन। नाप के आप करना, अगर करते हो स्केल से, वरना अप्रोक्सीमेट कर दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक आपकी कौन सी है, ये वाली। तीन आपकी इसमें आएंगी रेखाएं जिसमें समान कोण होंगे, समान मतलब एक आपका समबाहु त्रिभुज। ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु ये त्रिभुज है। ये आपको आगे बात समझ में, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई। चीजें क्लियर आपकी, कोई डाउट, आगे बढ़े। अब समान भुजाओं और कोणों वाला एक षट्भुज। तो मैं आपको बताता हूँ, कोई भी आकृति जो समान भुज हो ना, ठीक है, जिसमें सभी भुजाएं समान हो, तो आप समझ जाना कि उसमें जो हमारी सममिति की रेखाएं होंगी वो मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो इसके जो सभी डायगोनल होते हैं, कोने मिलते हैं, वहां से आप निकाल देना भी। एक ये हो गई, ये हो गई, इसको चाहे आप यहाँ से मोड़े, ऐसे मोड़े, ढक लेंगे भी आपकी, ये भी हो जाएगी। आपने निकाल दिया डायगोनल से, विकिरण से, और एक इसकी भुजाओं के बीचों बीच से भी, जितनी भी भुजाएं हैं ना उनके बीचों बीच से आप एक सीधी लाइन निकाल देना। ठीक है, तो ये रेखाएं इसकी सममिति की रेखाएं हो गई भी। क्लियर हुआ, आगे बढ़े। एक एक पॉइंट आपको समझाता हुआ मैं चल रहा हूं। कोई भी अगर आपको डिस्टरबेंस हो, मतलब कोई भी समस्या, तो आप पूछ लेना। प्रत्येक आकृति का अक्ष बनाइए तथा सममिति की रेखाएं खींचिए यदि कोई है तो। इस आकृति में देखिए, वही आपको कि सममिति की रेखाएं आपको खींचनी। इस आकृति पे आ जाइए, क्या आप इस प्रकार से रेखा खींच सकते हैं। हाँ सर, हमने खींच दी। अगर इसको इस प्रकार से मोड़ेंगे या इसको इस प्रकार से मोड़ेंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप कर देगी। इस पे आ जाइए, ये आपकी हो गई। ऐसे मोड़ेंगे तो क्या होगा, ये क्या कर देगी, ओवरलैप कर देगी। और एक अगर हम ऐसे भी खींच देंगे ना तब भी क्या होगा, ये ओवरलैप कर लेंगी, एक दूसरे को ढक लेंगी। तो चीजें क्लियर आपकी।
अब इस आकृति पे आज ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है ये आकृति देखिए, इस पे आप खींच देंगे कैसे कि एक लाइन तो आपकी इस प्रकार से आ जाएगी सीधी और एक लाइन इस प्रकार से हो जाएगा, कोई डाउट नहीं आपको। अब इस आकृति पे आ जाइए कि इस आकृति पे आपकी समिति की रेखा कौन सी होगी। तो ये देखिए सबसे पहले तो आपकी इस प्रकार से बीचों बीच अगर ऐसे हम पलटेंगे ना तो एक दूसरे को ढक लेंगी और आपकी ये हमने इस आकृति में की। आपको कोई डाउट हो तो बोलिए श्रीमान जी। चीजें साथ साथ आप मैथ में भी करते चलिए, अगर कॉपी भी बना रखा तो कॉपी में आप ये चीजें कंप्लीट करते चलिए। फिर उसके बाद हम आगे ये आकृति आपको दिख रही हो शायद भी, दिख रही है क्या आपको ये आकृतियां? तो सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कलर है ना, तो ब्लैक कलर ही आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। मैं यहाँ से ब्लू कलर करता हूँ, तो यहाँ से ये आकृति देखिए, अगर इसकी ये लाइन हमने खींच दी ना बीचों बीच तो ये ढक लेगी इसको ऐसे इस प्रकार से, और ये इस प्रकार से आपको भी ढक लेगी, ठीक है। और इसमें किस प्रकार से खींच सकते हैं आप मुझे ये बता दीजिए जल्दी से इस आकृति में भी, ताकि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट न हो। ठीक, अगर आप देखेंगे ना तो इस आकृति में ये जो लाइन आएगी ना ये दोनों के आपके ये भी आ जाएगी आपकी, और ये वाली जो लाइन है ना ये भी आपकी सममिति की रेखा होगी। चाहे आप इसको ऐसे कर दीजिए आपको दिख रही होगी, तो ये सममिति की रेखाएं हैं। यहाँ पे आ जाइए भी, यहाँ पे आप इस प्रकार से खींच देंगे और इस प्रकार से खींच देंगे, ये दोनों क्या है सममिति की रेखा। चाहे इस रेखा के अनुदिश आप मोड़िए इसको एक दूसरे को ढक लेंगे, चाहे इस रेखा के अनुदिश मोड़िए आप एक दूसरे को ये ढक लेंगे। चीजें क्लियर हो रही हैं? अब तो आपको कोई डाउट नहीं, मैथ में साथ साथ करते चलिए आप मैथ में। अब इस आकृति में आ जाइए, इस आकृति में आपको कहाँ पे दिख रही है अभी? इस आकृति में आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन देखिए, ये लाइन आपको सममिति की रेखा दिखाई दे रही होगी, इसको इस प्रकार रखेंगे तो ये आपकी सममिति की लाइन हो जाएगी। कोई डाउट है तो बोलिए, क्लियर चीजें? अब यहाँ पे आ जाइए, इसमें भी, इसमें आप इस प्रकार से अगर ये होंगी ना एक दूसरे को ढक देंगे, हाँ सर ढक देंगे, ऐसे भी आपके ढक देंगे, और अगर आप ऐसे इस लाइन को खींचेंगे ये भी एक दूसरे को ढक देंगे इस प्रकार से, और इस प्रकार से भी ये एक दूसरे को लाइन में ढक देंगे। बताइए क्या आप सममिति की लाइन आपको दिखाई दे रही है? चीजें क्लियर? आगे बढ़े। आगे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना, इसमें कई बच्चों का कमेंट आया कि सर ये क्वेश्चन करवा दीजिए, ये क्वेश्चन करवा दीजिए। बिल्कुल आसान है, आपको जैसा कहा जाता है आप वैसे वैसे करते चलिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 सॉरी 7 तो हमने हो गया। नीचे दिए गए कॉलम में सममिति की रेखाएं ज्ञात कीजिए। अब पूरे के पूरे कॉलम में भी, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि पूरे के पूरे कॉलम में आपको सममिति की रेखा ज्ञात करनी है। ये देखिए आप भी, क्या आप ज्ञात कर सकते हैं कि पूरे के पूरे कॉलम में सममिति की रेखा? मुझे ये बता दीजिए जल्दी से। आपको दिख रहा? अब देखिए ध्यान से, हम ये पार्ट लेके चलते हैं, ये इसके ऊपर आ जाएगा ना, तो यहां से आप स्टार्ट कीजिए। ध्यान से देखिए आप, इसके बीचों बीच आप स्टार्ट कीजिए। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार से सममिति की रेखा है। अब देखिए जब हम इसको यहां से मोड़ेंगे ना ये पार्ट किसको ढक लेगा? इसको ढक लेगा। ये पार्ट आएगा इसके ऊपर आ जाएगा, ये इसके ऊपर, चाहे आप मोड़ के देख लीजिए पेज निकाल के, तो ये सारी चीजें है ना, मतलब कि हमें इस प्रकार से दो भागों में बांटना है कि वो क्या हो, ऐसा लग रहा है रिपीट किया गया, आपको दिख नहीं रहा? ये रहा, ये दोनों ये रहे, इस साइड ये साइड है, तो मतलब ये एक दूसरे को ढक लेंगे। क्या इस साइड से भी आ सकते हैं? हाँ सर इस साइड से भी ये रेखा आपकी आ जाएगी सममिति की इस प्रकार से। तो ये देखिए कि ये आ गई आपकी, आपको दिख रही है? सर क्या फिर सीधी भी आ सकती है इसमें? हाँ ये देखिए कि इस प्रकार से कि ये आपकी सममिति की रेखा यहां से हो गई। बताइए आपको कोई डाउट हो तो? चीजें क्लियर?
अब और भी हो सकती है कि सर हमें एक और दिख रही है कि इस प्रकार भी ये समिति की रेखा आपकी हो गई। बताइए भी आपको कोई डाउट हो तो, इसमें आपने खींच दी है समिति की रेखाएं, कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, इससे आसान नहीं हो सकता। तो आपको मैंने खींच के दिखा दी। तो कई क्या करते हैं, यहाँ इसी में बना देंगे, इसी में नहीं बनाते, आपको पूरे कॉलम में समिति की रेखा खींचनी है। इन लाइनों के अनुदिश आप कोई भी इसको पलट के देख लीजिए, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक देंगे। आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं यहाँ पर। तो चलिए भी, अब निम्नलिखित का चित्र बने। एक त्रिभुज जिसमें सममिति की केवल एक रेखा हो, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सममिति की एक ही रेखा हो। ऐसा त्रिभुज बनाने के लिए आपको त्रिभुज बनाना पड़ेगा समद्विबाहु। क्या है? समद्विबाहु, जिसकी दो भुजाएं बराबर हो। क्या हो? दो भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, चाहे आप ये बना दीजिए, इस प्रकार का एक समकोण त्रिभुज बना दीजिए। क्या बना दीजिए? समकोण त्रिभुज बना दीजिए। समकोण सॉरी समकोण त्रिभुज आपको नहीं बनाना है, माफी चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि समकोण में हम नहीं खींच पाएंगे भी। आपको इस प्रकार से त्रिभुज बनाना है कि जिसकी दो भुजाएं ये बराबर हो 4 आपकी हो गई। इस साइड को कुछ भी ले लीजिए आप, इससे आपकी 6 ले लीजिए। ठीक है, तो इसको जो साइड है 4 ये बराबर बनानी है, और ये साइड आप बिल्कुल बीचों बीच, मान लीजिए 6 है ना, तो ये 3 ये 3, तो ये आपकी क्या होगी, ये जो लाइन होगी ना, तो ये आपकी सिमेट्री की एक लाइन होगी। यहाँ आप 5 भी साइड ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। मतलब आपको ये साइड क्या बराबर बनानी है, ये चाहे आप 6 ले लीजिए, और नीचे वाले जो साइड है ना, वो कुछ भी ले लीजिए, इसके बीचों बीच आप क्या कर दीजिए, ये लाइन लगा दीजिए। तो ये एक ऐसा त्रिभुज है जिसमें सममिति की केवल एक रेखा होगी। या फिर आपसे पूछ सकता है ऐसा कौन सा त्रिभुज है जिसमें सममिति की रेखा एक होती है, तो उसका नाम देना है आपको समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा नाम देंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। आपको चीजें क्लियर आ गया जी। एक त्रिभुज जिसमें सममिति की केवल 3 रेखाएं हो, सममिति की 3 रेखाएं होनी चाहिए, तो ऐसा त्रिभुज हमारे पहले भी आ चुका, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी। यहाँ एक बार इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर अगर वर्डों में लिखना है ना, समद्विबाहु आप लिख देंगे। ठीक है, आइसोस्केलस इंग्लिश में। ठीक है, 3 हो तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा, हमने समबाहु। क्या है? समबाहु त्रिभुज आपको बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा त्रिभुज बनाना पड़ेगा कि जिसकी तीनों भुजाएं बराबर, ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4। ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, रेखा अगर दिखानी है तो यहाँ एक इस साइड के बीच से, एक इस साइड के बीच से, और एक यहाँ के बीच से। तो ये आपकी 3 रेखाएं हो गई सममिति की। ठीक है, आप यहाँ से मोड़िए, चाहे इस रेखा के अनुदिश मोड़िए, किसी भी रेखा के अनुदिश मोड़िए, आपकी आ जाएगी। चीजें क्लियर, कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ जाए। तो चलिए, एक त्रिभुज जिसमें सममिति की कोई रेखा न हो। ठीक है, एक त्रिभुज जिसमें सममिति की कोई रेखा न हो, तो सममिति की कोई रेखा न हो ऐसा त्रिभुज हमेशा बनाना है विषम बाहु। क्या है? विषम बाहु। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे? विषम बाहु। मतलब जिसकी एक भी भुजा बराबर आपकी नहीं होनी चाहिए। 3 4 5 ये कर दीजिए, आपका विषम बाहु होगा। इसमें एक भी सममिति की रेखाएं नहीं मिलेगी। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकता है कि समद्विबाहु त्रिभुज में जिसमें दो भुजाएं बराबर, सममिति की कितनी रेखाएं होती हैं? सर एक रेखा होती है। समबाहु में 3, विषम बाहु में एक भी नहीं होती, विषम बाहु में एक भी नहीं होती। चीजें क्लियर? अब आपसे पूछा क्या ठीक 2 सममित रेखा वाला त्रिभुज बनाना संभव है? नहीं जी, 2 सममित रेखा वाला त्रिभुज बनाना संभव नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज 3 ही प्रकार के होते हैं रेखाओं के आधार पे। एक आपका समबाहु त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाएं बराबर हो, उसमें आपकी 3 सममिति की रेखाएं होती है। एक समद्विबाहु होता है जिसमें 2 भुजाएं बराबर हो, जिसमें कितनी एक रेखा होती है। ठीक है, और एक आपका विषम बाहु होता है तीसरा प्रकार, तो उसमें एक भी आपकी सममिति की रेखाएं नहीं होती। तो ऐसा त्रिभुज बनाना संभव नहीं है जिसमें 2 सममिति की रेखाएं हो। ठीक है, आगे बढ़ जाए। निम्नलिखित का चित्र बनाइए। प्रत्येक स्थिति में आकृति में कम से कम एक घुमावदार
सॉरी, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। घुमावदार सीमा आवश्यक होगी, तो आपको क्या है कि आकृति में, ठीक है, और घुमावदार चित्र होना आपका क्या है, आवश्यक है। तो देखिए हम इसको कैसे करते हैं, आप इसको पहले एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक एक सममिति की रेखा वाला चित्र भी, ठीक एक सममिति की रेखा वाला चित्र, और एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि इसमें आपको एक घुमावदार आकृति जरूर होनी है। एक जो सिरा है इसका क्या होना चाहिए, घुमावदार भी। क्लियर चीजें करें तो ध्यान से देखिए भाई। ठीक एक समिति की रेखा वाला चित्र, तो देखिए ध्यान से, आपकी मर्जी है, किसी प्रकार से बना दीजिए, कि मैं आपको बिल्कुल आसान सा करवाता हूं ताकि आप अपनी कॉपी में आराम से बना लेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये ऊपर से हमने घुमावदार बना दिए अभी। ठीक है, अब देखिए तो इसमें समिति की रेखाएं कितनी होंगी, सर इसमें तो एक ही है, इस साइड तो नहीं होगी, तो ये चित्र हो गया, और इसमें कम से कम एक घुमावदार सीमा भी आपने लगा दी है। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप इतनी बड़ी बनाए, छोटी भी बना सकते हैं, बिल्कुल ऐसे कि ऐसे आपने बनाई और यहाँ चाप लगा के इसको ऐसे बंद कर देना भी। चलिए, तो इस प्रकार की आकृति आपकी होगी, इसमें एक ही रेखा मिलेगी आपकी। ठीक है, ठीक दो सममिति की रेखाओं वाला चित्र, कि अब की बार रेखाएं कितनी होनी चाहिए, अब की बार श्रीमान जी रेखाएं आपकी दो होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, दो रेखाएं आपकी होनी चाहिए। तो उसको बनाने के लिए क्या करेंगे आप, कि अगर हम इसको देखिए ध्यान से, मैं आपको बता देता हूं, एक मिनट। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर इसको हम क्या करते हैं कि इसको ही हम ऐसे मोड़ देते हैं, मोड़ दिया आपको, तो एक तो आपकी क्या हो गई, ये हो गई, ये ऐसे आप करेंगे तो हो जाएगी, और ऐसे आप करेंगे तो भी आपकी हो जाएंगी। तो इस प्रकार की आकृति आप बना सकते हैं कि दो घुमावदार हो गई ना आकृति, और इसमें लाइन कितनी हो गई, लाइन भी आपकी कितनी हो गई, लाइन आपकी दो हो गई, सिमेट्रिकल लाइन, यही आपसे पूछा है। चीजें क्लियर आपकी, कोई डाउट। अब मेन बच्चे फंसते यहाँ, ठीक चार समिति की रेखा वाला चित्र, ये तो बिल्कुल आसान है। यदि आपने इस प्रकार की आकृति रखी है, आप कि आयत ही बना लीजिए, एक सीधा उसका घुमावदार कर देंगे तो क्या होगा, एक समिति की रेखा है, इसने कहा कि एक सीमा घुमावदार भी होनी चाहिए। यदि आप दोनों सिरे क्या कर देंगे, घुमावदार कर देंगे, तो एक ऐसी आकृति हो जाएगी जिसमें दो समिति की रेखाएं होंगी। ठीक है, अब बच्चों को दिक्कत आती है इसको बनाने में जिसमें चार समिति की रेखाएं हो, क्या हो, चार समिति की रेखाएं होंगी। अब ध्यान से देख लीजिए वो आकृति आपको किस प्रकार से बनानी है। वैसे आप अगर स्टार्टिंग में जाएंगे ना, तो आपको एक रंगोली दे रखी थी, तो वो भी आपके आंसर हो सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मैं आपको इसमें बना के दिखा देता हूँ कि आपको किस प्रकार से वो लाइन बनानी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस प्रकार से लाइन खींच देनी है, चार चार लाइन खींच लेंगे, जल्दी से खींच लीजिए भी, चार लाइनें आप खींच लीजिए भी। ठीक है, चार लाइनें आपने खींच ली, चाहे इसके बीच में थोड़ा सा गैप आप ज्यादा कर ले, इस प्रकार से लाइन खींच लेंगे। हाँ सर, हमने लाइन खींच ली। अब आपको कुछ नहीं करना, इस लाइनों के ऊपर ऐसे आपको ये डायग्राम बनाना है, ऐसे घुमावदार भी, बराबर गैप करके भी, क्या करके, बराबर गैप करके, इस प्रकार की आकृति आपकी बन जाएगी। ये सारे बराबर खींचेंगे आप, लाइनें बराबर होनी चाहिए, इनके बीच में गैप। या फिर एक काम कीजिए, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ कि इस प्रकार से आप एक वर्ग बना दीजिए। क्या बना दीजिए, हाँ सर हमने वर्ग बना लिया, बना लिया। अब आप क्या कीजिए, इस वर्ग पे इस प्रकार से ऐसे एक प्रकार खोला, इस प्रकार से बना दीजिए, इसकी साइड पे बीच में रख के इस प्रकार से आप बना दीजिए। बना दिया, तो अब आप क्या करेंगे कि इसमें देखिए चार लाइनें आपकी हो जाएंगी, एक लाइन ये हो जाएगी, एक लाइन ये हो जाएगी, दो, एक लाइन आपकी ये हो जाएगी, और एक लाइन आपकी ये, चार लाइनें हो जाएंगी। इस हिस्से को आप रख कर सकते हैं बीच में, अगर रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप क्या ये बना लेंगे भाई,
ठीक 4 समिति रेखा वाला चित्र, आपको एक वृत्त बनाना है। वृत्त के चारों सिरों पे क्या करना है, आपको एक प्रकार खोलना है। देखिए दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन का बहुत बच्चों का कहा था कि सर ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पा रहा, कोई आसान तरीका आप करवा दीजिए। तो आसान तरीका मैंने बताया था आपको, आसान तरीका ही मैं करवाऊंगा कि यहाँ से आपको सीधा सा वृत्त बनाइए। आप वृत्त बनाना आता है, ये तीन ये तीन ये तीन ये तीन बना ली, चारों साइड बराबर होनी चाहिए। आप प्रकार खोल लीजिए। प्रकार खोल के आपको इस कोने पे रखना और इस प्रकार से चाप लगाने, फिर यहाँ रखना है इस प्रकार से, आपकी मर्जी है। ठीक है, थोड़ा खोलिए थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, इस प्रकार से चाप लगा दीजिए और यहाँ प्रकार रख के यहाँ चाप लगा दीजिए, कोई डाउट नहीं आपको। फिर आपको बस लाइन खींच के दिखा दीजिए चारों की चारों। ठीक है, बिल्कुल बीचों बीच आएगी। अब मैं थोड़ा सा रफली कर रहा हूँ इसलिए इस प्रकार से आ रही है। तो चीजें आपको समझे आ गई। अगले वाले क्वेश्चन पे बढ़े। तो चलिए आगे वाले क्वेश्चन। निम्न आकृतियों को एक वर्गाकार कागज पर बनाइए और उन्हें इसी प्रकार पूरा कीजिए कि नीले रंग की रेखा सममिति की रेखा हो। कि आपको कहना है कि इसने आपको आधी लाइन दे रखी है, आधी आपको लाइन दे रखी है और आधी आपको आकृति दे रखी है। उस आकृति को पूरा करना है। यदि इस रेखा के अनुदिश आप पलटे तो ये उसको पूरी तरह से ढक ले। तो चलिए कंप्लीट करते हैं। जैसे ये दे रखा ना आपको कंप्लीट करके कि ये है, आपको इस प्रकार से पूरा करना। अब इस लाइन को आप पूरा करेंगे, मैथ आप साथ लेके चल रहे होंगे। तो पहले देखिए, आपको मैं बताता हूँ इस प्रकार से आपको डाउट ना हो किसी प्रकार का। सबसे पहले देखिए नीचे की ओर आ रही है और कौन से खाने पे, इस दूसरे खाने पे आ रही, बिल्कुल सीधा। तो उसी प्रकार हम इसको ले आएंगे नीचे भी। ठीक है, कौन से पे, दूसरे पे। ये हम इसको ले आए दूसरे पे, सेकेंड से आपको लेके आना इस जगह पे। इससे आपको ये मैच करना है कि ये यहाँ पे आ रही है ना, तो आप दो खाने से दूर यहाँ पे ले आए। अब क्या है, ये इससे दूर फिर दो जा रही है, तो हम इसको दूर फिर दो ले गए। फिर ये कितनी जा रही सर, फिर ये दो इस साइड जा रही है तो इस साइड ले गए। फिर हम अंदर की साइड लेके आए, फिर इसको ऐसे, और ये आपकी कंप्लीट आपको दिख रही होगी। थोड़ा सा मैं पेन का ये, अब आपको दिख रही होगी शायद ये अच्छी तरह से। तो ये देखिए कंप्लीट हो गई ना इसकी ऐसे। अब इसको बनाइए भी। सर ये देखिए कि ये किस साइड जा रही है। भी आपको लाइन से देखिए, यहां से स्टार्ट करें सर, ये ऐसे आ रही है, नीचे भी दो आ गई, फिर आपकी ये इस साइड जा रही है। ठीक है, अंदर की साइड। अब देखिए कि अंदर की साइड जाने के बाद यहाँ बच्चे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि सर अब क्या करें हम, क्योंकि उन्होंने गलती यहीं पे कर दी है, गलती यहीं पे कर दी है। ध्यान से देखिए एक बार भी इसको, ये लाइन कैसे जा रही है, नीचे नहीं आ रही है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इस बॉक्स का हाफ हिस्सा है ना, तो ये देखिए ऐसे क्या कर देगा, ये इसको कवर करेगा। क्या करेगा, जब ये लाइन ऐसे आएगी ना, तो कैसे दिखेगी आपको, ये चीज मुझे जल्दी से बताइए भाई। जल्दी से आप मुझे बताइए, सोचिए कि आपको ये हिस्सा ढकवाना है। क्या है, ये हिस्सा आपको ढकवाना है। तो हम क्या करेंगे, इसको ऐसे इस प्रकार से ले जाएंगे। अब आप आगे वाला देखिए, हिस्सा किस प्रकार से ढका जा सकता है, कि किस प्रकार से आपका ये जाए। क्या अब ये हिस्सा इसको ढक देगा, आपको दिख रहा होगा। क्या अब ये हिस्सा इसको ढक देगा। आप देखिए कि लाइन से हम ऊपर नहीं जाना, हमें इस साइड जाना है, नीचे की साइड हमने इस प्रकार से नहीं खींचना। बहुत सारे बच्चे इसको गलती करते हैं, यहाँ से इसको इस साइड से खींच देते हैं। तो बताइए आपको ये चीज समझ में आ गई। आपको जो चीज इसने इस साइड कर रखी है ना, वो चीज इस साइड करनी है, बस आपकी बात खत्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इसको फिर दो साइड ऐसे किया गया है, तो दो साइड हम ऐसे चले जाएंगे। बताइए आपको कोई डाउट है क्या। और जो चीज ऊपर की साइड है वो आपको ऊपर की साइड ही ले जानी है, फिर आपको एक ऊपर से है। ठीक है, फिर आपको कितना कर रखा है, ये इसको ढक देगा, कोई डाउट नहीं आपको। फिर इसने तीन ले जा रखा है, तो आप इसको तीन ले जाके दिखा दीजिए कि दो के बाद आपका कितना है यहाँ,
3 आपका ले जा रखा है अभी, ठीक है। इसमें एक ऊपर जाके एक ऊपर है ना, तो आपको इस प्रकार से ले जाना है, ठीक है। और फिर आप 3 पे क्या कर देंगे, इसको मिला देंगे इस प्रकार से, ये बिल्कुल ऐसे ही आकृति हो जाएगी। यहाँ पे गलती क्या करते हैं कि जो चीज आपकी, मैं बता देता हूँ इस आकृति को बनाने का तरीका, जो ऊपर जा रही है वो आपको ऐसे करना है, ठीक है। मान लो कि ये रेखा ऊपर जा रही है ना, यहाँ मैं बना देता हूँ एक बार इसका, कि बीचों बीच आ रही ना। यहाँ मैं आपको एक चीज करके दिखाता हूँ इस साइड, इस आकृति में जैसे इसने ऊपर भेज रखी है, यहाँ से स्टार्ट हुई है, तो आप इस प्रकार से इसको करिए, ठीक है। और जो इस साइड है उसको ऊपर ले जाइए, इस साइड इसको क्या ले जाना, आपको ऊपर ले जाना है। मैं एक बार व्हाइट से बना के दिखाता हूँ ताकि आपको ये चीजें क्लियर हो जाए। श्रीमान जी, आपने ऊपर जा रही है ये, तो किस साइड ले जानी है आपको, सर इस साइड ले जानी है आपको। 2 जा रही है, 2 ऊपर ले गई, ये व्हाइट से, फिर आपको ये व्हाइट में मिल जाएगा, आपको वैसे दिखाई नहीं देगी। तो मैं इसको कलर कर लेता हूँ ग्रीन, दिख रहा है आपको, ग्रीन भी आपको थोड़ा कम दिख रहा है, तो ये वाला कलर देता हूँ, ठीक है। तो 2 ऐसे आपकी हो गई, हाँ सर अब दिख रहा। अब आपको क्या, इस साइड है ना उसको ऊपर, तो सर अब ऊपर 2 ले जा रखी है, तो आपको इस साइड 2 ले जाइए। सर अब इस साइड है तो ऊपर, फिर सर ऊपर ले जा रखी है तो इस साइड, और फिर इस साइड ले जा रखी है तो उसको ऊपर, इस प्रकार ये आकृति का बन जाएगा। कोई डाउट हो तो आपको बोलिए, वो आपको मैंने शॉर्टकट बता दिया कि ऊपर है तो इस साइड, ऊपर है तो इस साइड ले जानी है। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ, ऊपर है तो लाइन कैसे खींचेंगे, आप ऐसे खींचेंगे, आपको देख लेना, यहाँ से आपको स्टार्ट करना, ठीक है। और यदि ऐसी लाइन है तो आप कहां ले जाएंगे, ऊपर। बस ये काम इसमें करते चलना, आपकी आकृति बन जाएगी। अब हम आगे वाली आकृति बढ़ते हैं, क्योंकि बच्चों के बहुत कमेंट आए थे इस पे क्या करेंगे भी, सॉरी इस साइड और आकृति है आपकी, ये देखिए भी, इसमें आपको क्या, सीधी अगर लाइन होगी तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी भी। तो ये देखिए बन गई आपकी, कर देंगे इसको कंप्लीट, हो जाएगी ना। ऐसे इसको मोड़ना, इसमें क्या करना है आपको, ये आकृति देखिए कि आपकी इस लाइन के बीचों बीच गई हुई है इस प्रकार से, हाँ सर गई हुई है। अब ये आकृति क्या है कि सर कितने, ये 1 2 तीसरे पे कोने पे जाके ये मिल रही है, और एक ही लाइन के बीचों बीच ये जा रही है, तो इससे बाहर मत निकाल देना। ये हो गई आपकी, ठीक है सर। फिर आपकी ये क्या है कि इस साइड जा रही है और दूसरे के ऊपर वाले के जाके मिल रही है। आपको ये ध्यान रखना है कि यहां से देखिए ये अपने से ऊपर जा रही है, 2 उसी लाइन में क्या कर रही है कि ऊपर वाले लाइन में यहां जाके ये क्या हो रही है, ऊपर जाके मैच हो रही है ऊपर वाले से, कोई डाउट नहीं। और यहाँ अब जहां ये मैच हो रही है ना, उसके साथ जाके ये मैच हो रही है, बीचों बीच जाके भी क्या कर रही है कि बीचों बीच जाके ये उसके साथ मैच हो रही है। तो ये इसकी आपकी हो गई। इस प्रकार से आपको क्या लाइनें ये बनानी है, चीजें क्लियर। ठीक है, एक एक चीज समझा रहा हूं ताकि टाइम लग जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब इसको कंप्लीट करना है, इस आकृति को कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे सर हम, तो आपको बताया है कि सर ये देखिए कि लाइन इस प्रकार से है, ध्यान से पहले तो ये जो फिगर है ना इसको ही करवा लीजिए आप भी, ठीक है। अब कहेंगे सर आपको बताया था कि लाइन ऐसे जा रही है ना, तो ये लाइन ऐसी प्रकार से आएगी, क्या है, इस प्रकार से आएगी, और ये लाइन आपकी इस प्रकार से आएगी, और ये आपका बीचों बीच मिलेगा। ये वाला हो गया आपका हिस्सा। अब कौन सा हिस्सा बच गया सर, अब हमारा ऊपर वाला हिस्सा बच गया। अब कौन सा हिस्सा बच गया, ऊपर वाला हिस्सा बच गया। अब ऊपर वाला हिस्सा सोचिए कि आप ऊपर वाला हिस्सा किस प्रकार से कंप्लीट करेंगे भी। मैंने कहा था कि अगर लाइन तिरछी है तो ऊपर जो लाइन जा रही है वो आपकी इस प्रकार, लाइन अगर इस प्रकार से तो ऊपर जाने वाले लाइन को बिल्कुल नीचे मत ले आना, यही गलती आप करोगे। अगर ये आपकी लाइन तिरछी है ना, तो ऊपर वाली लाइन इस साइड तो जाएगी नहीं, आपकी यहाँ पे आएगी, इस प्रकार से लाइन
आएगी। क्या ये बात आपको समझ में आई? क्या ये बात आपको समझ में आई कि ऊपर जाने वाली लाइन क्या होगी, इस प्रकार से आएगी, और जो इस प्रकार की लाइन है वो आपकी नीचे आएगी। दो, आपको आई बात समझ में? ये लाइन आपकी इस साइड जा रही है ना, ये लाइन आपकी इस साइड जा रही है, तो ये लाइन कैसे जाएगी सर? ये लाइन आपकी इस प्रकार से जाएगी, ताकि ये क्या हो, एक दूसरे को अच्छी तरह से क्या कर दे, कवर कर दे। फिर ये लाइन इस साइड जा रही है, ये लाइन क्या कर रही है, इस साइड जा रही है ना, ऊपर जा रही है। ये लाइन हमने कर ली कि ऊपर जाने वाली, जो पता है कि इस प्रकार से आएगी, और ये आपकी ऊपर जाने वाली लाइन आपकी इस प्रकार से आ रही है, और ये दोनों आपकी क्या हो रही, बीचों बीच मैच हो रही है। तो इस प्रकार से आपको ये बनाना, मेरे साथ साथ करते जाना, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैंने कहा था कि अगर लाइन टेढ़ी है तो ऊपर जाने वाली लाइन इस प्रकार से आएगी, ऊपर जा रही थी इस प्रकार से आएगी, साइड में जा रही है नीचे आएगी, ऊपर जाने वाली इस प्रकार से आएगी, बस बात खत्म। और इन दोनों जीरो को आपने मिला दिया, तो तिरछी लाइन है वो इसी प्रकार से आएगी। लेकिन जो लाइन ऊपर जा रही है, जो लाइन ऊपर जा रही है उसको आप किस प्रकार से खींचेंगे, ऐसे, जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है ना, जैसे लाइन ऊपर जा रही है इसकी बनानी, तो आपको इस प्रकार से खींचेंगे। चीजें क्लियर? और जो ऐसी जा रही है उसको नीचे, बस आपका जो है आपका बनता जाएगा, किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं रखना भी। संकेत सी और एफ के लिए देखिए, क्या पुस्तक घुमाने से कुछ सहायता प्राप्त होती है? सी और एफ के लिए भी तो आपको यही बताया है अभी। आप इसको पुस्तक को घुमाएंगे ना, आप जैसे ये है इसको थोड़ा सा घुमा लीजिए, आपके लिए बनाना ये क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्या होगा, आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि सारी चीजें आपके लिए सीधी हो जाएगी। पुस्तक घुमा के एक बार बना के देखिए इसको, थोड़ा सा और आसान होगा। लेकिन मैंने आपको बिना पुस्तक घुमाए चीजें समझाना है, मेरा काम रट्टा मरवाना आपको नहीं है। तो आप इसको घुमा के बना लीजिए, आपके लिए और भी आसानी ये काम हो जाएगा। निम्नलिखित आकृतियों के वर्गाकार कागज पर बनाइए और उनमें इस प्रकार से पूरा कीजिए कि परिणामी आकृति में समिति की रेखाओं के दो। अब आपको क्या करना है, ये आकृति इस प्रकार से कंप्लीट करनी है कि समिति की रेखाएं दोनों की दोनों हो जाएंगी। पहले इसको देखिए भाई, ये तो हमें पता है कि इस प्रकार की समिति की जो रेखाएं हैं आपकी वर्ग में हो जाएंगी, हो जाएंगी। अब इस प्रकार की समिति की रेखाएं तो ये भी आपकी वर्ग में हो सकती है, तो इसमें तो आपको कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। इसको क्या है, आपको किसी प्रकार का कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। यदि इसको आप और अच्छी तरह से बनाएं, क्योंकि दोनों सेम ही तो ही आकृति आपकी, दोनों क्या है, सेम ही तो ये समिति की रेखाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम क्या करेंगे इसको कि इस प्रकार से क्या करेंगे, इसको बीच में इस प्रकार से जो ये है ना, अब देखिए, तो यहाँ की, अब देखिए बच्चे यहाँ पे डाउट करते हैं इसको यहाँ से मोड़े या कहां से मोड़े भी, ठीक है। अब देखिए कि ये दो के बीच में एक आपका यहाँ पे कंप्लीट लाइन गई हुई है और दो बीच में, तो क्या यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है कि एक आपकी कंप्लीट लाइन से आगे से आप पहुंचा दे इसको? हाँ सर, पहुंचा दिया हमने, और इस साइड से भी कंप्लीट लाइन से पहुंचा दे और इस प्रकार से आप इसको बना दे। हाँ सर, हो गया। अब इसी प्रकार एक लाइन आप कंप्लीट पहुंचा दे, इस साइड से भी लाइन कंप्लीट, और दो के बीच में इस प्रकार से आप इसको बना दे। यहाँ से भी क्या करेंगे, यहाँ से पहुंचा दे और यहाँ से, और इस प्रकार से इसको बना दे। कोई डाउट हो तो आप बोलिए भी। नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पे देखिए, इसको इस साइड ले आए, हाँ सर आगे, ये इससे दूर जा रहे तो फिर आपको दूर भेज दीजिए, फिर आपकी नजदीक आए, नजदीक ले आइए, इस प्रकार से आपकी बना दी। और सेम आकृति आप ऐसी ही आपको क्या बनानी है, नीचे बनानी है। नीचे बनाने के लिए आपको क्या करना है, हाँ सर यही है ना, इस प्रकार की नीचे, सॉरी 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 सॉरी, नीचे यहाँ देखिए, यहाँ से नहीं, आपके नीचे, नीचे वाली आकृति है ना, तो आपको सेम इसी प्रकार से बनाएंगे। किस प्रकार से, अब दो तरीके आपके पास, या तो इसको ऊपर से लग जाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 ही है, तो आपके ऊपर वाले ये दो हो गए। लाइन खींच लीजिए, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। बीच में किसी की लाइन नहीं है, नहीं सर किसी की लाइन नहीं है, तो ऊपर से दो आपके ऐसे उतरे हैं, हाँ सर उतरे हैं। फिर आपके चौड़े हुए हैं, हाँ सर चौड़े ये हुए हैं।
फिर आपके अंदर में, ठीक है सर, फिर दोबारा से ये अंदर आए, हाँ सर दोबारा से ये अंदर आए हैं, और फिर से ये क्या गए हैं, ये बाहर भी गए हैं, और इस प्रकार से आकृति आपकी बन जाएगी। बिल्कुल सेम टू सेम, चाहे आप इस लाइन के मोड़िए चाहे इस लाइन के मोड़िए, ये आपकी क्या रहेगी, सममिति की रेखाएं रहेंगी। ये आकृति अब आपको फिर बताया, इसको घुमा के अगर आप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा आसान रहेगी। और आपकी यहाँ पे देखिए बिल्कुल दो है ना लाइनें, दो लाइनें हैं, क्या है, दो लाइनें, बिल्कुल सही है। अब ये लाइन इस सिरे वाली 1 2 3 4, 1 2 3 4, मैं आपको बच ये 4 है आपकी, और ये दोनों क्या हो रही हैं, बीचों बीच मैच हो रही है। चलिए, क्या इसको आप मैच नहीं कर सकते, दो लाइनें इस प्रकार से हो गई आपकी, ये कितने पे है, 1 2 3 पे, 1 2 3 पे, तो 3 पे कितनी है आपकी, इस प्रकार से लाइनें हैं, इसको आप मैच कर दीजिए। यहाँ से कितनी लाइन है सर, एक लाइन है, और इसको आप मैच कर दीजिए। ये देखिए कि ऐसी की ऐसी नहीं हो जाएगी। सो यहाँ पे देखिए, एक मिनट, यहाँ पे आपको थोड़ी सी गलती नहीं करनी है। यहाँ पे क्या है, ये एक ही पॉइंट ऐसा है ना, दिख रहा है, तो आपको इसको यहाँ से ऐसे इस प्रकार से मिलाना, बिल्कुल एक जैसी बन जाएगी, और ये आपकी लाइनें हो जाएगी। कोई डाउट आपको, आपको एक एक चीज करते चलना है। यहाँ से चलिए भी, इस लाइन को लेके चलिए भी, यहाँ से चलिए, ये लाइन यहाँ जा रही है, हाँ सर जा रही है। अब यहाँ के बाद क्या आ रही है, सीधा नीचे आ रही है, हाँ सर सीधा नीचे आ रही है। यहाँ से फिर ये पीछे जा रही है, इस लाइन को लेके चलना आपको, पीछे जा रही है, ये आपकी हो गई चीजें क्लियर। अब ये लाइन सर यहाँ से पीछे जा रही है, पीछे से आपको इस लाइन को लेके चल रहे हैं ना, यहाँ इस साइड आ रही है, फिर आपके दो पॉइंट मतलब ये दो बॉक्स इस प्रकार से चल रहे हैं, दो बॉक्स चलने के बाद एक बॉक्स आपका पीछे आ रही है, और आपकी इस प्रकार की आकृति बना रही है अभी। ठीक है, ये इसको ले लीजिए, जहां से आपको कंफ्यूज होता ना तो इसको ले लीजिए, ये सर इसमें आ रही है, और यहाँ से इसको इस प्रकार से आकृति ये बना रही है अभी। या गई आपकी, इस प्रकार से चलेगी, इस प्रकार से चलने के बाद यहाँ पहुंच गई सर, इस यहाँ पे दो बॉक्स चल गई ना, एक बॉक्स चल गई, फिर दो बॉक्स ये सीधे हैं, और फिर यहाँ पे ये मैच हो रही है। इस प्रकार की आकृति आपको बनानी है, बिल्कुल हूबहू डिट्टो आकृति आपको बनानी है। अब यहाँ चाहिए, यहाँ भी बच्चे कहेंगे सर क्या ये लपेट दे दिया। ये देखिए कि 1 2 3 तीन बॉक्स में लाइन है, और इसी बॉक्स की लाइन में चल रही है, और तीसरे के कोने पे जाके मिल रही है, 1 2 3, और इसी बॉक्स में चल रही है, तीसरे के कोने पे जाके मिल गई, फिर आपकी नीचे उतर रही है। ठीक, अब इस लाइन को देख लीजिए, कितने बॉक्स हैं सर, दो बॉक्स की लाइन चल रही है, ठीक है, और दूसरे के कोने पे जाके मिल रही है, क्या है कि दूसरे के कोने पे जाके मिल रही, ये यहाँ पे मिला दी, दूसरे के कोने पे मिला दी, यही तो लाइन है, मिला दी। अब आपको क्या करना सर, इस लाइन को इसको मैच करवा देना, ये आपकी मैच होगी। इस प्रकार से ये आपने ये बना लिया है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। निम्नलिखित आकृतियों के डॉट ग्रिड बनाइए, प्रत्येक आकृति के लिए दो और संख्याएं खींची ताकि एक आकृति बन सके जिसमें सममिति की रेखाएं हो। दो और रेखाएं खींचनी है आपको, सिर्फ क्या खींचनी है, दो और रेखाएं खींचनी है, और इसको क्या बनाना है आपको, सिर्फ दो रेखाओं से बनाना है आपको। अब यहाँ पे बड़ा बच्चे परेशान हो गए कि सर किस प्रकार से बनाए, हमें आप इसमें सिर्फ दो रेखाएं खींच सकते हैं, हमें क्या खींच सकते हैं, दो रेखाएं आप इसमें खींच सकते हैं, बाकी रेखाएं आप नहीं खींच सकते भी। तो दो रेखाएं, आप पहली रेखाएं देखिए बीच में इस प्रकार से, कि हम अगर इसको इस प्रकार से बना दें, ठीक है, और ये आपकी सममिति की रेखा होगी, तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे को ढक देंगी भी, क्या करेंगी, एक दूसरे को ये ढक देंगी। इस प्रकार से आपको इस रेखाओं को आप बना सकते हैं। चीजें क्लियर हुई, ये क्या करेंगी, एक दूसरे को ढक देंगी भी। चीजें क्लियर, चाहे इसको आप और पीछे निकाल सकते हैं, तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। आप कहेंगे सर इसमें तो आपने छोटा बड़ा दिख रहा, लेकिन आपको इस प्रकार की आकृति बनानी है भी, क्या है, इस प्रकार की आकृति बनानी, ताकि ये हो जाएगी। ठीक, अभी तो इसमें एक्यूरेट माप नहीं दे रखा, लेकिन हम फिर क्या करेंगे, इसको एक्यूरेट माप लेंगे, यही आकृति इसको क्या दोबारा से खींचेंगे हम। चीजें क्लियर। अब यहाँ देखिए
कि यहाँ हम इस प्रकार से क्या ये लाइन को कहाँ ले जाएं हम कि यहाँ पे ले आए और इसको हम यहाँ पे इस प्रकार से आकृति बनानी है आपको कि दो लाइनें खींच दी ना हमने, अब इसके बीचों बीच वाली लाइन होगी ये क्या होगी आपकी सम ये रेखा लाइन हो जाएगी। चीजें क्लियर। अब इसमें सर इसमें भी आपकी एक लाइन ये खींच दी आपने सीधी है वो आपकी, और एक लाइन आप इसमें मिला देना, ये देखिए ये आपकी समिति की एक रेखा हो गई। हमने सिर्फ दो लाइनें अपनी तरफ से खींचनी है, यहाँ पे भी दो खींची है, यहाँ पे भी हमने दो लाइनें खींची है भी, ठीक है। और इस आकृति में बच्चों की बार बार कमेंट आ रही, मैंने आपको कहा था कि आप जब नोटबुक में बनाएंगे तो ये ठीक हो जाएगी। तो चलिए इस आकृति को मैं थोड़ा सा ठीक कर ही देता हूँ भाई, कि ये इस प्रकार से यहाँ पे जाएगी, ये क्या जाएगी यहाँ पे जाएगी और इस प्रकार से ये बढ़ेगी भाई, ठीक है। अब ये पूरी तरह से क्या कर लेगी एक दूसरे को कवर कर देगी, इस प्रकार की आकृति बनेगी। नीचे डॉट डॉट नहीं, आप डॉट डॉट खींचेंगे तो आ जाएगी भाई। अब आ जाइए अगली आकृति पे। अब इस आकृति में दो लाइन कैसे खींचे, आप डाउट होंगे कि सर दो लाइनों से तो हमें क्या बनानी है लाइन बनानी है, क्या चीजें होंगी भी, ठीक है। तो कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है कि जैसे ये है ना यहां से हम क्या कर देंगे इसको ध्यान से, यहाँ ये है इसको यहाँ इस प्रकार से हमने मिला दिया। अब इसके बीचों बीच जो लाइन खींचेंगे ये आपकी समिति की लाइन होंगी भी। कोई डाउट आपको? नहीं सर अब हमें कोई डाउट नहीं है, शाबाश वेरी गुड भी। तो अब देखिए आपका अब ये है इस आकृति में किस प्रकार से करेंगे हम, इस आकृति में इसको यहाँ पे ले जाएं, ये आपकी समिति की लाइन बीच की हो गई, ठीक है। ये लाइन कहाँ जा रही है एक पॉइंट छोड़ के उसके ऊपर जा रही है, तो ये इसके ऊपर चली गई और आपकी ये वापिस इस प्रकार इस प्रकार से यहाँ से सीधा यहाँ से मिल जाएगी। एक मिनट ताकि आपको चीजें दिखाई दे। तो यहाँ पे इस प्रकार से ये इसकी मैच हो जाएगी। अब ये लाइन है, ये लाइन आपको इस प्रकार से ये हो गया, इस प्रकार से ये इसकी समिति की रेखा हो गई। तो सारी हो गई। कोई डाउट आपको? कोई भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू वेरी मच। हमें दो लाइनें खींच के सिर्फ समिति की लाइन लगानी थी, हमने सब में लगा दी, सिर्फ दो लाइनें हमने सब में खींची है। तो पार्ट थोड़ा सा बड़ा हो गया क्योंकि क्वेश्चन थोड़े से लंबे थे, दिमाग वाले थे तो समझाने पड़े। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कंप्लीट मैथ करना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाइए। थैंक यू वेरी मच।